अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी एशिया में 30 और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद, तुर्की पर 15% टैरिफ लगाया गया, जबकि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इजराइल पर भी 15% टैरिफ आयद किया गया है। अमरीकी टैरिफ के झटके से एशियाई मार्केट्स मंदी का शिकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी सतह पर नया तारीखी टैरिफ नाफिज। एशिया पैसिफिक रीजन की बड़ी मार्केट्स में सरमायाकारों के एतमाद को बड़ा धचका। जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान के इंडेक्स जोन में दाखिल कारोबारी हल्के सूरत हाल को टैरिफ शॉक करार दे रहे हैं, जो मुस्तकबिल करीब में आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। पुलिस और सीटीडी का बन्नू में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। मीडियान में पुलिस और सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों को ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। आरपीओ बन्नू सज्जाद खान के मुताबिक गुज़िश्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक और 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 25 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जवाबी इक़दाम, फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा, भारतीय हुकूमत ने फैटफ में उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मड़ोड़ कर पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय जराइम का वाज़ेह सबूत है। जराइम की तवील फहरिस्त भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार करती है। खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में भारत का हाथ है। पाकिस्तान में पहली बार गाड़ियों के लिए आलमी मयार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाजमी करार देने का फैसला। विफाकी काबीना ने पहली मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर कैद और करोड़ों रुपए जुर्माने की सजाएं होंगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी फरोख्त करने पर 1 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना। खराब पुर्जे या गाड़ी को रिकॉल न करने पर 2 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। कराची में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज। मार्का हक में फतह के पेश नज़र जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को ऐसे शिकस्त दी कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने फिर साजिश की तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। कराची में शहरी ने 2 बच्चों को समंदर में फेंककर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कराची के साहिली मकाम दो दरिया पर एक शख्स ने पहले 2 बच्चों को समंदर में फेंका और फिर अपने आप को भी गहरे पानियों के हवाले कर दिया। दोनों बच्चों की उम्रें 5 से 6 बरस के दरमियान थी। लाशों की तलाश जारी। खैबर में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर ने सड़क किनारे सोए मजदूरों को कुचल दिया। 3 मजदूर मौके पर जाम बहक, 4 जख्मी मजदूरों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक शिकारपुर से है और खजूर की मजदूरी के लिए आए थे। पुलिस हुकाम का कहना है, हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आए। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया।
अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीजा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमदरफ्त की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तिजारती गुजरगाहों पर आज से इतलाक हो गया। एक साल कबल वजारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीजा हासिल करने की मोहलत दी थी। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफगान मुहाजिरीन के अमखला का जायजा। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना था POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, जो खत्म हो गई। अब कार्रवाई होगी। गिलगित बल्तिस्तान ने सैलाबी तबाही से 37 देहातों को आफत ज़दा करार दे दिया। गिलगित के 9, दयामीर 12, गजर 5, स्कर्दू 4, घांचे 2, शगर 3, नगर और खुलमंग जिले के एक गांव को आफत ज़दा करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। 20 जुलाई से कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का तखमीना 15 से 20 अरब रुपए है। अब तक 10 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन से जायद लापता हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के राबते पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 अगस्त को दौरा करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर, सवात, चित्राल, हरीपुर में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स में रहने की पेशगोई। शाम के औकात में थरपारकर, उमरकोट, साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। दीर, सवात, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान, अब्टाबाद में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, मरी, गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर चीनी अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, चीन की मुसल्लह अफवाज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। हम अपने आहनी भाई को सलाम पेश करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशेवराना महारत, जदीद अस्करी हिकमत अमली और कौमी खिदमत का जज्बा मिसाली है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, खरीदो फरोख्त रोक दी। एशिया की खरीदो फरोख्त का अमल आज से मुकम्मल बंद। इदारे के तमाम स्टोर से एशिया खरोनोश, दीगर सामान वेयर हाउसेज मुंतकिल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का ERP सिस्टम आज से मुकम्मल बंद। 31 जुलाई के बाद इस सिस्टम के जरिए की जाने वाली किसी भी खरीदो फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 129 लाहौर पर ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। सीनियर सियासतदान मियां अजहर के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 6 से 4 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। इंतखाबी निशान 26 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे। 18 सितंबर को पोलिंग होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की मोनिस अलवी के इस्तीफे की तरदीद। कहा, CEO के इलेक्ट्रिक फैसले के खिलाफ आला अदालती फोरम में जाने का हक रखते हैं। वो इस फैसले से जल्द कोई फैसला कर लें। मोहतसिब आला सिंध ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 75,61,000 रुपए से जायद मालियत की 76 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सिंध बलूचिस्तान में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। तदरीसी अमल का आगाज। पहले रोज तलबा की हाजिरी कम रही। कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान। महकमे तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई 2025 तक तातीलात का ऐलान किया था।
भारत की आदम दिलचस्पी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद भारत का F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का इरादा मौकूफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी हुकाम को मुतला कर दिया। भारत अब अमेरिका से कुछ दीगर तिजारती अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर कर रहा है ताकि ताल्लुकात मतवाज़न रहें। कीमतें कम करो वरना कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दवासाज कंपनियों को धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी करदा 17 दवासाज कंपनियों को खतर साल। ट्रंप ने दवासाज कंपनियों को कहा, अगर आपने ताबुन ना किया तो हम अमेरिकी खानदानों को अद्वियात की कीमतों में जारी बदउनवानियों से बचाने के लिए अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। बरतानिया में मुसलसल दूसरे बरस मोहम्मद लड़कों का सबसे मकबूल नाम बन गया। आदादोशुमार के मुताबिक मोहम्मद का नाम 2016 से ही टॉप 10 में शामिल रहा। 2022 में ये दूसरा और 2021 में 5वां मकबूल तरीन नाम रहा। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ये रुझान मुल्क में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी और इस्लामी रिवायात की अक्कासी करता है, जहां वालिदैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से बच्चों का नाम मोहम्मद रखना पसंद करते हैं। पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खेले गए मैच में वेस्ट इंडियन कप्तान शाहिद होप ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। साइम अयूब 57, फखर जमान 28 रन के साथ नुमाया रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस 1 रन से फाते। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकद्दरा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 186 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई चैंपियंस ने 7 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस का फाइनल कल खेला जाएगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारती फिटनेस अवार्ड की बहाली का ऐलान। बेहतरीन खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमेरिकी अवाम को सेहतमंद जिंदगी फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। जो ख़वातीन स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में पीछे रह गईं उन्हें आगे लाने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं।